बड़ी सुंदर कथा संक्षेप में आपको सुना देते हैं। सूरत और समाधि की कथा वही है जो अभी मैंने सुनाई भगत जी की और महात्मा की। दोनों के साथ एक ही परिस्थिति है। सूरत का राज्य चला गया और राज चला गया तो परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। साथी संगी सब गए कोई ना निभाना, साथी संगी सब गए कोई ना निभया साथ, या नानक इस विपत में एक एक रघुनाथ। सूरत के साथ जो हुआ वही समाधि के साथ हुआ। व्यापार में घाटा पड़ गया, सब संबंधी परिवार साथ छोड़ गए, दोनों चले जा रहे हैं। रास्ते में मिलन हो गया, दोनों ने एक दूसरे को अपना दुख सुख बताया। कहते हम दोनों एक पंथ के राही हैं, विराह हो गया, आप किसी संत की शरण में जाते हैं, जाकर वहीं जीवन गुजारेंगे। दोनों चलते चलते पहुंच गए सुमेधा ऋषि के आश्रम में। दोनों ने अपनी विपत्ति बताई। कहते महाराज अब संसार से मन हट गया है, आपकी शरण में आए हैं। सुमेधा ऋषि ने दोनों को माँ भगवती का यही पावन मंत्र दिया, ओम हरि क्लीं चामुंडा विद्ये। देखो मंत्र सारे वही है जो आप पढ़ते हैं, पुस्तकों में है, रोज टीवी पे सुनते हैं, मंत्र अलग अलग है। अंतर कहाँ है? मंत्र को जब हम गुरु मुख से लेते हैं वो तभी प्रभावित होता है। गुरु मुख से मंत्र नहीं मिला, केवल पढ़ के आप उसको जपने में मना नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आपके पास अगर लाइसेंस नहीं, चाहे आप 50 साल से गाड़ी चला रहे और बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रैफिक वाला आपका चालान कट देगा। और बंदूक की गोली देखते कभी आ रहा है? बंदूक की गोली मैं ऐसे किसी पर मारूं तो कोई प्रभाव नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कोई, लेकिन कुछ असर होने वाला है। और उसी गोली को जब बंदूक में भरकर मार दे तो फिर राम नाम सत। यही अंतर है। ये बंदूक है, सदगुरु जो है वो उस गोली की, उस मंत्र की बंदूक है। जब उसमें रख के वो मिलेगा तो सदगुरु से लेकर, और देखो जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। निगुरे की हमने सुनाया था, निगुरे तो ही तने के लाज ना आए। नारद जी गए एक बार बैठे भगवान से मिलने के लिए और भगवान से बात की थी और वापस चल पड़े। थोड़ी देर बाद रास्ते में याद आया कि एक बात को भूल गया हूँ। वापस पहुंचे वहां तो जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे, इतना सुंदर भगवान का महल हो, तो क्या देखते हैं कि वहां मजदूर लगे और मिट्टी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। इतना गहरा गड्ढा हो गया। पूछने लगे भगवान से, भगवान अभी तो मैं आया था यहाँ, अच्छा भला था, इसको क्यों तोड़वा दिया? तो मुझे नहीं पता, लक्ष्मी को पूछो, उसने तोड़वाया। अब नारद जी लक्ष्मी के पास चले गए कि मैया इसको क्यों तोड़वा दिया? इतना सुंदर बना था। कहते वहां तू बैठा था इसलिए तोड़वा। मैं बैठा था? कहते हाँ, वो जगह अशुद्ध हो, मेरी बैठने से मैया जगह अशुद्ध होगी। हाँ क्यों? कैसे? कहते तेरा गुरु नहीं है, जहाँ निगुरा बैठता वो जगह भी शुद्ध हो जाती है। पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जान कर। महाराज उनको मंत्र दिया
और कहा इसको जपते रहो, माँ भगवती कृपा करेगी। जपते जपते 3 साल हो गए। कितने? 3 साल। 12 नवरात्रियां निकल गई। एक साल 4 नवरात्रियां होंदियां, 2 तुसी जानते हो, 2 दसियां तुहानू गुप्त नवरात्रियां। 12 नवरात्रि माँ की आराधना की और माँ प्रसन्न नहीं हुई। आज दोनों ने संकल्प किया कि इस बार अगर माँ प्रकट नहीं होगी, इतना प्रेम हो गया जैसे आपको 8 दिनों में हो गया उनको उन 3 साल में, क्या माँ के बिना जीवन बेकार है। महाराज इस बार बड़े सुंदर नवरात्रि की पूजा के अनुष्ठान किया। 8 दिन और 9वें दिन जब हवन करने के लिए बैठे, अग्नि जला ली, लेकिन इस बार ना तो सामग्री मंगाई ना घी मंगाया। इस बार क्या करने लगे? ददुस्तु निज गात्रा सुगृक्षितम। वो बलि के लिए जो खड़ग रखी थी, वो खड़ग लेते, अपने शरीर पर यूं प्रहार करते, अपने अंतनी निकालते और जैसे लकड़ी को घी में भिगो के डालते, उनको अपने रक्त में प्रोक्षण करके हवन करने लगे। जब ऐसा किया तो माँ भगवती उसी हवन कुंड से साक्षात प्रकट हो गई। किस लिए मेरी आराधना की? बोलो क्या चाहिए? जब माँ भगवती ने कहा तो जैसे ही कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ने के लिए आए थे, वो सूरत फिर कहता है कि माँ आप देंगी मैं जो मांगू? क्यों नहीं दूंगी माँ, मुझे मेरा खोया हुआ राज्य दे दो। भगवती कहती है सूरत, तूने एक देश का राजा बन, तूने मेरे तपस्या मेरी आराधना की है, मैं तुझे एक देश का नहीं, इस पूरी धरती का नहीं, ब्रह्मांड का नहीं, मनु पद देती हूँ। सावरणी नाम की मनु बने वो, ऐसी माँ की कृपा। अब माँ ने समाधि से पूछा कि तुमको क्या चाहिए, बताओ। समाधि कहते माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवताओं का आना निरर्थक नहीं होता, कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए बोलो। कि माँ मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। ये जो छवि आपकी मेरे सामने है, ये सदा मेरे सामने रहे, हमेशा मेरे सामने रहे, और किसी वस्तु की मुझे इच्छा नहीं। जब ऐसा कहा तो माँ के शरीर से एक ज्योति निकली ऐसे ही, और उस समाधि नाम के वैश्य से ऊपर घूम के उसकी ज्योत को आपने अंदर समा लिया, अपना ही बना लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय।
हर हाल
जिंदगी बेमाल का उड़ता जाता है, पहुंच नहीं पाता, पता है पहुंच भी नहीं सकता, प्राण देता है। पतंगे को ज्योति से प्यार है, पता है कि स्पर्श करते ही क्या होगा, जल जाऊंगा। और बहन रहते पपीहे को इंतजार है, स्वाति बूंद की मुंह खोल के बैठा रहता है, पानी प्यासा होते हुए भी नहीं पीता जब तक स्वाति बूंद न आए।
और मछली को किससे प्यार है? बाहर निकालो तो कैसे तड़पती है। प्रेम कहना बड़ा सुखा है पर निभाना बड़ा औखा है। जब मैं था तब हरी नहीं और अब हर है मेरा। जब मैं था तब हरी नहीं और अब मैं हरी आ गया तो मैं तलवार की म्यान होती है, दो डालना चाहो तो जा सकता है। जब मैं था तब हरी नहीं और अब हरी है मैं नाई। प्रेम गली अति संकरी तामे दो ना समा। उसमें दो गुजर ही नहीं सकते। इतना तंग मार्ग है यहाँ तो एक। कबीर जी नाराज हो गए, दूजा का तो कहते दूसरा है कौन? ये बताओ कि दूसरा है। मेरे विच तुम है ते तेरे विच अंतर है ही नहीं कोई दोनों। और जब तक एकाकार नहीं होंगे तब तक उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तो अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता। दूध पीते नहीं पिंड वाले पीते फिका क्या मीठा फिका मीठा नहीं। किदी मनना कोई करता मानना कोई करना नहीं तो शुगर फिर कोई उन्होंने अंदर ही बड़ी चीनी है। उन्होंने पाड़ दी रोटी आप दूध फीका भी कहते चीनी पापा है। आज ऐसे करना माता जी, घर जाके एक गिलास दूध लेना, उसमें एक चम्मच चीनी डाल देना, फिर दूध पीना और बताना मीठा है कि फीका। दूध फीका रहेगा, मीठा नहीं निकलेगा। दूध में चीनी डाल दी लेकिन दूध मीठा नहीं हुआ। जब तक चम्मच लेकर हिलाओगे नहीं, चीनी का अस्तित्व खत्म नहीं करोगे, चीनी घुलेगी नहीं, दूध की मिठास आएगी नहीं। उसका अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा। चीनी को दूध में विलीन करना पड़ेगा, तभी वो मीठा होगा। यहाँ भी यही स्थिति है। जब तक अपने आप को हम उसमें विलीन नहीं करेंगे, अपना आप समाप्त नहीं करेंगे, तब तक वो मिलने वाला नहीं है। उसको पाना है तो इसका तरीका यही है, एक को तो मिटाना ही पड़ेगा। या उसको मिटा दो या अपने को मिटा दो। यहाँ दो की हस्ती चलती ही नहीं। हम फीका दूध पीते हैं तो कहीं भी जाते हैं, लोग पूछते हैं कि स्वामी जी शुगर है तो फीका दूध पीते हो? मैं कहा नहीं शुगर नहीं है, फिर क्यों फीका पीते हो? मैं कहा अंदर माँ बैठी है, मेरी माँ से मीठा है कोई? बोलो नाम मिश्री तो मीठा मेरी माईदा, नाम मिश्री तो मीठा मेरी माईदा, मेरी माईदा। सारे जय जय बोलियो, सारे जय जय बोलियो। मिश्री तो मीठा मेरी माईदा, मिश्री तो मीठा मेरी माईदा। सारे जय जय बोलो, सारे जय जय बोलियो। देखो फिर भजन ही चलते रहे। हमारा भी मन करता एक एक लाइन सुना दे। हमने कहा कि इस बार पुराना सुनाना तो एक एक लाइन कोई ना कोई आपको सुना देते हैं, ज्यादा नहीं। तो महाराज यही भजन हम आपको सुना रहे थे। जिंदगी दी मालिका जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बिना जिंदगी है बेसुरी बेतारा।
जब तक वीणा नहीं सीखे बजाना नहीं। अब वीणा मिल गई आपको, रोज बजाया है रोज को। देवताओं ने मां की प्रभाव देख ली, मां भगवती ने प्रसन्न होकर देवताओं के सब कार्य किए। शताक्षी अवतार लिया, शाकंभरी अवतार लिया, दुर्गम दैत्य को मारने के लिए दुर्गा अवतार लिया। एक अरुण नाम का दैत्य था, उसको मारने के लिए मां भगवती ने भ्रामरी का अवतार लिया। भ्रमर भमरा उधर 6 पैर हैं, तो उसको वरदान यही था। तो मां भगवती अनेक भ्रमरों का रूप बना के उस दैत्य से चिपक गई और उसका वध किया। जैसा जैसा जब जब आवश्यकता पड़ी, आपने सुना 8वां बालक और वसुदेव जी लेके चले गए कहां? गोकुल में अपने मित्र नंद के पास। और बालक लेके जब वापस लेने लगे तो चिंता हुई कि कंस पूछेगा तो बच्चा कहाँ गया, क्या जवाब देते। और उनके मित्र तो पहले ही जानते थे, कहते हैं मित्र मेरे यहाँ आज ही कन्या हुई है। यशोदा ने भी एक बालिका को जन्म दिया, तू खाली नहीं जा, उसको लेके जा। वो यशोदा सो रही, योग माया ने अपना प्रभाव डाला है। वेवस्वंत्री प्राप्ति अष्टाविंशति युगे। मां भगवती ने वरदान दिया था कि जब 8वां बालक होगा, जन्माष्टमी वाले दिन खाली भगवान का अवतार नहीं, उस दिन भी मेरी मां का अवतार है। कन्या भी उसी दिन पैदा हुई कि नहीं? बोलो। एक रात में 2-2 चांद खिले, एक गोकुल में, एक मथुरा में। और महाराज वो उस कन्या को लेके आगे, और प्रातः काल जब पता लगा कंस को की कन्या है, तो महाराज कहते कन्या है या पुत्र है, इस बार बख्शना नहीं। अब गलती नहीं करनी। हाथ में लिया और जैसे उठा के पटने लगा, वो कन्या उसके हाथ से टूट गया। जैसे तो किया, लेकिन ऐसे करने लगा तो कुछ नहीं। और मां भगवती सामने खड़ी मुस्कुरा रही। कहा? विंध्याचल निवासिनी, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर जाकर वो देवी स्थापित हुई। और कंस से कहा कि अब अपने दिन गिन, तेरे मारने वाला अब तो जा चुका है। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाश्यामि विंध्याचले निवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। मानी समय समय पर अनेक अवतार लिए हैं। इदम यदा यदा वादा दानवो था भविष्यति, तदा तदा अवतीर्यहम् करिष्यामि संश्याम। महादेवताओं से कहते हैं कि जब जब आवश्यकता होगी तब तब मैं अवतार ग्रहण करके आप लोगों के, अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करूंगी, उन कष्टों को मिटाऊंगी। मां की कृपा, मां की अनुकंपा, असंभव से जो कार्य होते हैं, जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये कभी भी हो नहीं सकते, वो भी उनकी कृपा से
हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचयिता वो है, नियंता वो है। माँ के पास हर मुश्किल का हल है। बालक कैसा भी रोता हो दूसरा कोई जान पाता है? बोलो, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसके पीठ में दर्द है, उसके कान में दर्द है, उसकी आंख में तकलीफ है, उसकी टांग में दर्द है। बच्चा तो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। माँ को कैसे पता लग जाता है? आप सब अनुभवी बैठी हैं यहाँ, पता लग जाता कैसे? उस बच्चे का संबंध माँ से जुड़ा हुआ है, उस बच्चे का कंडक्ट, उसका लिंक माँ से। उस संसार की माँ है, आपकी एक जन्म की माँ बेटे का वो रिश्ता है। इससे जन्म जन्म का रिश्ता है। ये पूरे संसार के माँ, ये भी उसी तरह हमारा कष्ट, हमारी तकलीफ जान जाती है, उसको समझ आती है, उसको पता लग जाता है हमको क्या क्या है। महाराज मेरी तकलीफ है, पता नहीं लगती, मेरी तो सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? कंटेक्ट नहीं हुआ। देखो, तार वही है, मोबाइल को चार्ज करना है, तार वही है, मोबाइल में भी लगाई हुई है और उधर भी लगा दी प्लग में। जो बिजली का प्लग लगा है वहां भी लगा दी और फिर भी चार्ज नहीं हो रहा। क्रिया पूरी हो गई, यानी तार भी सही है, मोबाइल भी सही है, बिजली भी आ रही है। उधर उसमें वो दोनों पिने उसके नासा पटों में डाले हुए, दोनों पिना और नस पाते हैं, और इधर भी तार लगी। चार्ज क्यों नहीं हो रहा? वो जल्दी जल्दी बटन दबाया नहीं। जब तक बटन दबाया नहीं तक लिंक दो ने छोड़ा। ये बटन जब आते हैं दो में अंदर बिजली उसमें आने शुरू होती, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं। यहाँ भी इतना ही फर्क है कि हमारा कंटेक्ट सब कुछ होते हुए भी उससे जुड़ा नहीं। देखो, आप से बहुत लोग ऐसे होंगे, किसी के गोडे दर्द है, किसी के पीठ दर्द है, और सच्ची बताऊं, ये मेरे साथ जो रहते हैं उनको भी किसी को नहीं पता। आज आपको बता देता हूँ, जिस दिन कथा यहाँ करनी थी उससे एक दिन पहले मेरी पीठ में इतनी पीड़ा प्रारंभ हुई कि मैं 3 घंटे बैठूंगा कैसे। और अब किसी को दिखाऊं तो डॉक्टर को गए नहीं, पहले तो सोच रहा कैसे, फिर किए मान लो जी बैठ, मान लो है कर लो, है कर लो। तो हमने कहा माता रानी कथा कराने के लिए मुझे बैठना और 3 घंटे बैठना और 8 दिन तक मुझे वहां बैठे दर्द नहीं होना चाहिए, बाकी जो। और आप बता दो किसी को लगा ऐसा कि मुझे कहीं पीड़ा वाली दर्द, बता दो 8 दिन। जरा तारों से तार मिला के तो देख प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आए। बस तार जोड़नी है और फिर देखो एकदम इस संसार की माँ की तरह उसको कैसे पता लगता है। हमारी मुश्किल यही है कि हम कंटेक्ट नहीं जोड़ पाते और कई बार और गलती हो जाती है। महाराज 3 सुराख होते 2 थल्ले देखे तो ये 2 में बराबर वाला नहीं पाया, ऊपर थल्ले पाया था तो फिर भी नहीं जाता। सीख लो बस इतना सा काम, हमने आपका कंट्रैक्ट जोड़ दिया, संबंध बना दिया। अब इसको बनाए रखना
या नहीं रखना है आपके मन में। कई बार पिंडी से पता नहीं अजय तारा न किया ही नहीं, कुंडी लाने का रवाज बड़ा ज्यादा है ना, पिंडी च भी यही होती है, ठीक है। कुंडी भी लगी हुई है तो बत्ती नहीं जलती, कुंडी भी बाहर जाके क्या ते लगी हुई, तार लगी हुई, तो मैं तारा लाइया थी, नेगेटिव बोलते थे, तारा ठीक लगी है, फिर भी बत्ती नहीं जल रही अंदर, क्यों? फिर सोटी लेके उन्हें तार करते हैं ना, क्या होता है उस पे कार्बन आ जाता है बीच में, जब वो कार्बन आ गया तो उसका संबंध उससे कमजोर हो गया, सही जुड़ नहीं रहा, तो क्या हुआ, जंग लग गया, दूसरी सरल भाषा समझ लो। तो यहाँ भी अब हम तो इसको बिल्कुल साफ सुथरा करके जा रहे हैं, और अगर आपने इसका प्रयोग किया और आसान करके हम बता देते, गांव का मामला है, मेरी तरह बहुत से लोग अनपढ़ होंगे, बिल्कुल चाकू नाल बहुत टाइम सब्जी नहीं कटो, कुंभ आ रहा है 2 महीने वास्ते घूमते चले गए, ते आके जदों चाकू चुकोगे उन्हें भी जंग लग भी तो आ रहा, फिर क्या करते उन्हें साफ कर, तो इसको जितना साफ रखोगे इसे होगा, रोज मंत्र जप करके, रोज इन बातों को याद करके, और देखो फिर वहां कैसे सुनती है भगवती फटाफट, कन लागे सुनिया दादी ने अर्जहां, कन लागे सुनिया मेरी मैया ने अर्जहां, अर्जा सुना के मजा आ गया, अपने अंतिम पड़ाव में, अंतिम चरण में अब हम कथा को पहुंचा रहे हैं। उसकी बाद बड़ी प्रेम से आरती करके और फिर माँ से यही प्रार्थना करते हुए कि माँ फिर मिलना, जल्दी मिलना, ऐसे ही मिलना, और असली गंगा बड़ा घास से हर करेगा तो खाएगा। हमने कहा था दक्षिणा, बोलो ले आए हैं? क्या दो? क्या दक्षिणा दोगे? थोड़े में हमारा पेट नहीं भरता। शबरी का प्रसंग तो आपने सुना है,
भगवान गए थे उनके आश्रम में, शबरी को जाके दर्शन दिया और शबरी के गुरुदेव कौन थे पता किसी नहीं? शबरी के गुरुदेव। आपको तो आप सुनो नहीं, मेरे से जा रहा हूं तो आपको आता, अगले जन्म में आप ही कथा करोगे, मैं सुनूंगा। शबरी के गुरु थे पतंग मुनि, और पतंग मुनि जब जाने लगे तो शबरी कहती महाराज आप भी जा रहे हैं, मुझे तो ना कोई पूजा आती, ना पाठ आती, ना मंत्र आता, ना यंत्र आता है, मैं कैसे पूजा करूं? मुझे भगवान के दर्शन होंगे यानी, और नीच जात की झाड़ू लगाता क्या मेरी भी किस्मत ऐसी होगी? ना मुझे कोई मंत्र आता है ना यंत्र आता है, तो फिर मैं क्या करूंगी? मुनि कहते हैं ना जिखाने कौन सी अदा है मैया रीत जाती है, वो ना मंत्र से रीति है, ना यंत्र से रीति है, ना तंत्र से रीति है, उसको तो केवल भाव चाहिए। आज गुरु शंकराचार्य शैव थे, शिव की उपासना करने वाले थे, शक्ति को मानते नहीं थे, कहते शक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है। और महाराज इसी प्रदेश में आपके जम्मू कश्मीर के अंदर ही, कश्मीर के अंदर एक शास्त्रार्थ रखा गया और विषय था शक्ति का खंडन। सब आने लगे और आज गुरु शंकराचार्य भी उसमें पहुंचे भाग लेने के लिए। कि शक्ति नाम की कोई वस्तु है नहीं, और ये तो प्रदेश किसका है? शक्ति का। मां भगवती ने ऐसी लीला रची, जिस दिन शास्त्रार्थ होना है एक दिन पहले उनका पेट खराब हो गया, गुड़गुड़ होने लगा, अजीर्ण हो गया, पेचिश लग गया। और महाराज आजकल का तो युग है नहीं, शंकराचार्य जी को 1250 साल हो चुके, आज से 1250 साल पहले हुए, 7वीं सदी के अंदर। अब महाराज दूर दूर जंगल जाना पड़ता था, जैसे खेतों में अभी भी लोग जाते हैं। मोदी जी ने कितना प्रयास किया कि हर घर में शौचालय हो, फिर भी लोग मानते नहीं। बाहर जंगल जाते, जब तक वापस आते फिर जाते, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट शुरू हो गए। एक तो पेट खराब हो, भगवान ना करे, माता रानी ना करे किसी का हुआ हो, और हुआ हो तो उसका अनुभव होगा शरीर में कितनी कमजोरी आ जाते हैं। और आजकल तो अटैच बात होना, उसमें तो बहुत दूर जाना पड़ता था, इतना चल के जाना फिर आना, चल के जाना फिर आना। महाराज शरीर के अंदर कमजोरी भी होती गई, सब वैद्य डॉक्टर बुला लिए, सब ने दवाई दे दे के थक गए, लेकिन कोई फर्क रत्ती भर भी नहीं पड़ा। इतनी हालत खराब हो गई, डॉक्टरों ने, वैद्य ने कह दिया कि अब बचने की उम्मीद। जब डॉक्टर कहता है कि उन बचने की कोई उम्मीद नहीं, फिर कितने को जानते हैं? बोलो फिर क्या पड़ा? तो पहले उठे चले जाए ना, यही मुश्किल है हर आदमी की, आपके नहीं। उन्होंने कहा कि अब अंतिम समय आ गया है और एक अन्न का दाना भी अंदर गया तो शरीर इतना कमजोर हो चुका है, उसी समय मृत्यु हो जाएगी। महाराज उनको लिटा दिया गया, एक आसन लगा के लोग आते हैं दर्शन करने, प्रणाम करते जा रहे, जाते जा रहे।
और अंदर कुछ नहीं, भूख बड़ी लगी है, सबको इशारा करते हैं, बोल भी नहीं पाते कि कुछ खाने को दे दो। कौन दे दे? डॉक्टरों ने कहा है बहुत हालत खराब। उसी भीड़ में जैसे कल यहाँ मेरी बगल में थी बड़ी सुंदर कन्या, परसों में थी, वो कल भी थी। लोग कहते स्वामी जी डॉक्टर से नहीं करते। मैं कहा दसो मैं तो कर लेता, पर करा कि मैंने किसी ने अडॉप्ट किया था पहले, इन्होंने तो मुझे अडॉप्ट किया हुआ, तो मैं इनको कैसे कर सकता? मुझे कोई माँ ने गोद लिया हुआ ना, तो मैं आगे जो पहले ही आश्रित है वो उसको क्या आश्रय रहेगा? तो महाराज वो कन्या एक बड़ी सुंदर आगे आई और हाथ में एक कटोरा पकड़ा हुआ मटका। आज शंकराचार्य जैसे सबको कह रहे हैं, उसको भी कहते हैं कुछ खाने को दे दे, ये कटोरे में क्या है, मेरी तरफ ला, बड़ी भूख लगी है बाबा जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा। वो कन्या ने ऊपर से ढक्कन हटा दिया, वो भी इशारे में बोलती है, बाबा जी मैं थोड़ा नहीं देती, मेरा थोड़ा देने का स्वभाव नहीं, मैं तो सारा देती हूँ। आप कहते थोड़ा सा दे दे, मैं कहती हूँ सारा ले लो। भगवती तो सारा देने को आपको तैयार है, आप लेने वाले किंतु सामना नहीं। वो कहती थोड़ा नहीं, तुम थोड़ा मांगते थे, वो इतना देना चाहते। हम अक्सर कहा करते हैं हमारे पास जो आश्रम आते हैं कि जो आया उसका भला, जो आया उसका भला, और जो नहीं आया उसका ज्यादा भला। तो ये हमारे शिष्य रोज आती थी, कहती है स्वामी जी समझ नहीं आती, तुझी कहते जेड़ा आया होगा भला, जेड़ा नहीं आया होगा ज्यादा भला। फिर ना वाले चंगे, मगर कभी मौका मिलेगा तो आपको बता देंगे। और कटरा की कथा में 6 साल पहले फिर हमने कुछ बात का निर्णय लिया, इनको बताया, देखो जो आप मांगते हो भगवत से, जो आप चाहते हो वो हो जाए तो सारे क्या बोलते हैं, बड़ा चंगा हो, माँ प्रसन्न हो गई, बड़ा अच्छा हो। माँ प्रसन्न नहीं, यही आप गलती है। जो आप मांगे मिल जाए तो समझो अच्छा हुआ, और नहीं मिले तो फिर दुखी होंगे। बोलो होंगे ना, यही गलती है, ये नहीं करना। जो आप मांग रहे हैं वो नहीं मिले तो हमारी तरह कहा करो कि बहुत अच्छा हुआ। जो मिले वो मिल जाए तो अच्छा हुआ, और नहीं मिले तो बोलो खैर, लेकिन आदत पा के और मैंने दसो तुझी ज्यादा सियाने कि मां ज्यादा सियाने? बोलो कौन ज्यादा सियाना? बच्चे के हाथ में मां चाचा नहीं देते, कहीं अपना ही कोई अंग ना काट काटे। तो माँ जानती है, माँ या तो आपको उससे ज्यादा देना चाहती है, या उससे अच्छा देना चाहती है, या समय नहीं आया वो आपके लिए अभी अनिष्टकारी हो सकता है। भरोसा रखना सीखो। इसीलिए हम कहते हैं जो आए उसका भला, और जो नहीं आया, जो आया हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो जो नहीं आया माँ ही नहीं चाहते। देखो ना, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन 8 दिनों में एक बार भी नहीं आया। दोष नहीं देना, माँ चाहती नहीं है मेरे पास आए। माँ तो साफ सुथरे बच्चे चाहती है, जिनका मन उसमें लगा। जो माँ के पास आना ही नहीं चाहता उसको थोड़ी माँ दूध पिलाती। जो माँ की छाती से लगेगा वही पिएगा ना, दूसरे को थोड़ी पिलाएगी। तो इसलिए विचलित नहीं होना महाराज। तो माँ भगवती कन्या बने हुए कहती है मैं थोड़ा नहीं देती, मेरा स्वभाव नहीं है थोड़े का, मैं तो ज्यादा देती, ले लो। तो कहती नहीं तुम आके दे दो। क्यों? मैं क्यों आके दे दूं? नियम तो ये है कि प्यासा कुएं के बह जाता है या कुआं प्यासे के बह जाता है? बोलो पक्का? प्यासा मान के हम प्यासे हैं तभी तो आपके पास आए।
आप कुएं, हम प्यासे थे, और हम तो सदा ही इतने प्यासे रहने जाते हैं। माँ के नाम की प्यास मिटती नहीं हमारी। आप अभी नए नए जुड़े ना, ये हमारी मंडली तो कहती है चित्त भी आपकी पट भी आपकी। हम ऐसे बोले, वो चलन दोनों, चिंता नहीं करना। ज्यादा चला गया, वो भी कथा सुनने आया। तो महाराज चल के आओ, ले लो। मैं आ नहीं सकता, चल नहीं सकता। वो कन्या कहती क्यों नहीं चल सकते, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? तो आदि गुरु बोलने लगे, मेरे शरीर में, और जैसे ही बोलने लगे शक्ति तो जो बाहर रखी। मैं तो कल खंडन करने चला था कि शक्ति नाम की कोई चीज नहीं। बोध हो गया महाराज, हो मैं तो कितनी गलती करने चला था, और ये सारा परिणाम किसका है? उसी का है, उसी कारण मेरी स्थिति हुई है। महाराज नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहे, विलाप करने लगे। और इतने बड़े ज्ञानी विद्वान वहां भगवती से कहने लगे, हे मां, देवयंत्रम नो यंत्रम, भस्में पातकीनाशि पापगृहीत समानय, एवं ज्ञात्वा यथायोग्यं तथा कुरु, यथायोग्यं तथा कुरु, यथायोग्यं तथा कुरु। आज गुरु शंकराचार्य ने स्तुति की, ना मुझे कोई मंत्र आता है, ना यंत्र आता है। आपकी स्तुति कैसे की जाती है, आपकी प्रार्थना कैसे की जाती है? और वहां जब कुछ नहीं आता तो बच्चे को एक काम आता है, उसके द्वारा ही माँ समझ जाती है, क्या? रोना। तो मुझे तो रोना भी नहीं आता है, तदपि चैन जाने वेले। लेकिन माँ मुझे एक बात समझ आ गई है कि तेरा पल्ला पकड़ के तेरे पीछे चलो ना, तब अनुसरणम कलेश हरणम, इससे सब कठिनाई हट जाती है। और माँ मैंने सुना है पूत तो कपूत होते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होते। तो माँ मुझे अब तेरी इच्छा है, दंड देना चाहे तो भी स्वीकार है, और माफ करना चाहे, क्षमा करना चाहे तो भी स्वीकार है। तो शक्ति की अस्तित्व को आपको मानना ही पड़ेगा, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो हम बता रहे थे बात दक्षिणा की, कि शबरी कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं आया। गुरु जी ने कहा कि रास्ता साफ कर। इधर से झाड़ू लगा के भगवान इधर से गया, ये बहुत बड़ा आश्रम था। झाड़ू लगा के आगे फिर सोचे भगवान इधर से भी तो आ सकता, इधर झाड़ू लगाने लायक पड़। फिर देखते ये भी एक रास्ता, इधर से आ गया तो फिर उसमें झाड़ू लगाने लायक पड़ती। पता नहीं माँ किधरों आवे, इधरों आवे कि उधरों आवे, क्या पता कहाँ से आ जाए। तुम्हारा झाड़ू ही मारती रही, बस यही काम कर रहा है। रोज झाड़ू मारते हैं, रोज कूड़ा आता है, रोज झाड़ू मारते हैं, इसमें भी लगाया है। हमने 8 दिन झाड़ू मार के पूरी सफाई कर दी, एकदम क्लीन कर दिया आपको। अब अगर कल से झाड़ू नहीं लगाओगे तो क्या होगा? गंद फिर आएगा नहीं? बोलो। अब भाई माँ ने बड़ी सेवा लगाई हुई है, जगह जगह जाना पड़ता है। नहीं तो मैं यहीं बैठा यहीं लगाता रहता, अब दूसरी जगह भी जाना है। और सिखा दिया एक बार काम तो अपने आप करना चाहिए। अब हमने आपको सिखा दिया।
आगे आपका काम रोज करो। तो चले गए और महाराज भगवान आए, दर्शन दिया। उससे पहले एक जगह और गए भगवान। अगस्त ऋषि है, कुंभज ऋषि, जो पूरी का पूरा समुद्री पी गए। कैसे कैसे ऋषि महात्मा, समुद्र कितना बड़ा, यहाँ 1 गिलास 2 गिलास ज्यादा से ज्यादा एक जगह पी लेगा आदमी, पूरा समुद्र ही पी गए, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया कुंभज। तो महाराज उनके एक ऋषि थे अगस्त्य, और उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और जाने लगा तो कहते गुरु जी आपकी दक्षिणा। जैसे आपने कहा कि लाए हैं देंगे, तो कहते दक्षिणा देनी, कहते क्या देगा, होगी पढ़ाई जा, कहते नहीं महाराज देनी है। तो गुरु जी कहते देगा क्या, कहते गुरु जी जो कहोगे। सुन लो, पहले आप वहां कर बैठे, लेकिन सुन लो। हमने कहा ना, हम भटकते भटकते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां वापस जरूर। गाय चरने जाते, सारा दिन इधर उधर मुंह मार के आकर कहाँ जाते, तो वही हिसाब हमारा भी है। तो महाराज कहते हैं जो मांगोगे तुम, अगर तेरे पास है क्या, कहते कुछ भी नहीं। आपने जो ज्ञान दिया उसके अलावा और कुछ नहीं, फिर भी कहता है जो मांगो। कहते गुरु जी आपका शिष्य तो जरूर दूंगा जो आप मांग रहे हैं। गुरु जी कहते हैं अगर मेरी दक्षिणा चुकाना चाहता है तो मुझे भगवान का दर्शन, सोच लो मांगो कि नहीं, दुविधा होगी। अरे हमारा तो वो मुरली वाले जैसा काम है, इधर से जाओ तो आगे खड़ा घेर लेगा, उधर से जाओ तो आगे खड़ा, कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। तो महाराज वो शिष्य था कुंभज ऋषि का, जरा भी विचलित नहीं था। कहते गुरु जी जा रहा हूँ और अब तभी आऊंगा जब आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। और आश्रम से थोड़ी दूर जाके आसन जमा लिया और भगवान का स्मरण करने लगा। भगवान आए, शबरी के आश्रम में जाने से पहले लक्ष्मण को कहते वो देख मेरा एक भक्त है और मेरी आराधना कर रहा है, इच्छा है कि मैं उसे दर्शन दूं। तो जाके उसको कहो भगवान आए हैं। लक्ष्मण ने जाके कहा कि भगवान आए हैं, नेत्र खोलो। वो याज्ञवल्क्य कहता है मैं नेत्र नहीं खोलूंगा, मुझे क्या पता भगवान आए। आप कौन कहते, मैं उनका भाई आप उनके भाई। मैं कैसे माना। भगवान कहते तू पीछे हट। मैं भगवान ने हाथ रखा कि मैं ही भगवान, उस स्पर्श हुआ, पता लगा। नेत्र खोलो दर्शन करो, कहते नहीं भगवान मैं दर्शन नहीं करूंगा। देखो भगवान भी आए तो भक्त क्या कहता है, मैं दर्शन। भगवान का हाथ पकड़े पकड़े कहते महाराज चलिए मुझे गुरु दक्षिणा चुकानी है, पहले मेरे गुरु जी दर्शन करेंगे और उसके बाद मैं दर्शन करूंगा। गुरु जी को दर्शन कराया, स्वयं दर्शन किया और फिर भगवान शबरी के आश्रम में गए, उसको दर्शन किया। तो अब दक्षिणा मांगे लेते यहाँ से, देर क्यों करते हैं। आप लाए तो मांगना ही पड़ेगा, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन आपका भाव देखिए मांगे। देखो हमारी बाकी जगह 3-3 4 दक्षिणा मांगता हूँ, लेकिन यहाँ एक ही मांग। आज इस कथा को हम अब बस कुछ समय के बाद विराम दे रहे हैं, हमको चले जाना है। इन 8 दिनों में माँ भगवती ने जो जो हमसे बुलवाया, क्योंकि हमने पहले दिन कहा था हम नहीं बोलेंगे, विधि हरि गिरिशाराधितालम करोतु, हिमा के हमारी जीवा पर बैठ जाए और आप ही बोले, हम तो खाली मुंह हिला देंगे। तो जो जो उसने बुलवाया वो आपने श्रवण किया। उसमें कई अच्छी बातें और कई बुरी बातें।
कई आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और कई बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ज्यादा नहीं, जो अच्छी लगी हो, और अच्छी नहीं जो आपको सबसे अच्छी लगे, जीवन में उसको अपना लेना, उसको छोड़ना। यानी इतनी कथाएं आपको सुनाई, इतने तरीके बताए उसकी साधना, कोई भी एक जो आपको सबसे अच्छा लगे, जो जिसको अनुकूल पड़े, आपने उसको अपना लेना है। और पुनः कभी जब तक भगवती की कृपा नहीं हो, उसको प्रतिदिन बिना रुकावट के, बिना ब्रेक के जपना है। ये मेरी दक्षिणा है। आप दोनों खड़े हो हाथ करके और इस बात का वायदा करो, हम प्रतिदिन जो हमें अच्छा लगा है उसका सुमिरन बिना रुके निरंतर करते रहेंगे। बस मुझे बहुत मिल गया और कुछ चाहिए नहीं। मेरी माँ जगदम्बा बहुत देने वाली है और किसी से हम मांगते भी नहीं। खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा, कथा की पूरी हुई। खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा, कथा की पूरी हुई। खुशी खुशी कर दो विदा, कथा की पूरी हुई। खुशी खुशी कर दो विदा, कथा की पूरी हुई। माता रानी होगी विदा, माता रानी होगी विदा, कथा की पूरी हुई। कर दो विदा, हम समय लेके बताएंगे। खुशी खुशी कर दो विदा, कथा की पूरी हुई। रानी होगी विदा। ये तो 9 दिन का अलग अलग स्थान पे माँ भगवती आसन ग्रहण करती रहती है। यहाँ से जाकर दूसरी जगह रानी होगी विदा, कथा की पूरी हुई। कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा, कथा की पूरी हुई। ऐसा नौ दिनों का था संगम,
कोई काम से मैं जाना मैया दे खोले रास्ता कोई बतला दे निशा रोज मैया से प्यारा सपना टूट गया प्यारा सपना टूट गया कथा की पूरी हुई खुशी खुशी कर दो विदा खुशी खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई आज माता रानी होगी विदा कथा की पूरी हुई देखो आपको इस कथा में इतना आनंद नहीं आता और मैं भी बीच बीच में थक जाता अगर ये मेरे संगीत रत्न मेरे साथ नहीं होते हमारे संजय बाबा जी मेरे आने से पहले भी और कल अवतार के बाद भी और उनकी आवाज तो बिना माइक के इतनी है जितनी मेरी माइक में भी नहीं आती उनके लिए एक बार जोरदार तालियां खुशी खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई बुलंदर और जब बिजली जाए तो अपनी बुलंद आवाज में जो उस गैप को भरते रहे हमारे जोगिंदर पाल जी उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे सभी कर दो विदा खुशी खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई और पेड़ पर डंडों से मार मार के बढ़िया ध्वनि निकालने वाले हमारे सुनील जी के लिए भी जोरदार तालियां खुशी खुशी कर दो विदा खुशी खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई स्वामी जी का जन्मदिन देखो भाई आज इनका जन्मदिन भी है जोरदार तालियां हैप्पी बर्थडे भाई हाय खुशी खुशी कर दो विदा खुशी खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई खुशी करे दो विदा कथा माँ की पूरी हुई हमारे विशाल जी जो मधुर स्वर और उन पे बार बार आपको देते रहे जोरदार तालियां
6 महीने में जो मैंने इसको प्रेरणा दी और सीखा इसने वो दिखा दिया यहाँ कि वाकई में मैं कलाकार बन गया। मसानी हो वीरा खुशी खुशी चरणों में गा, कथा माँ के पूरे हुए। प्यारा सपना था टूट गया, कथा की पूरी हुई। खुशी चरणों में गा, कथा माँ के पूरे हुए। उसको गिनोगे तो जो नहीं मिला वो बहुत कम है, समझ आ जाएगा। समझेगा इतना मिला कथा की पूरी। खुशी खुशी चरणों में गा, कथा माँ के पूरे हुए। तबले पर हमारे सरदार दलीप सिंह जी। निरंतर कैमरे पर आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी दिखा देंगे हमारे विजय कुमार बिट्टू जी। खुशी खुशी चरणों में गा, कथा माँ के पूरे हुए। हमें यहाँ तक प्रतिदिन पहुँचाने वाले और वापस लेके जाने वाले हमारे साथी लवली जी। खुशी चरणों में गा, कथा माँ के पूरे
खुशी खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई खुशी खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई और हमारे स्वर में स्वर मिला के जो निरंतर हमारे साथ आपको आनंदित करते रहे, जोरदार तालियां श्रीमती नीलम भारद्वाज जी। खुशी खुशी करे दो विदा खुशी खुशी करे दो विदा कथा बाकी पूरी ये आवाज जिनके माध्यम से आप तक और दूर दूर तक पहुंचती रही। बिजली गई तो फटाफट दौड़ के जनरेटर चालू करा के फिर उसको चालू करना। हमारे साउंड मास्टर जी के लिए जोरदार तालियां। खुशी खुशी कर दो विदा कथा माँ की पूरी हुई होगी विदा कथा बाकी पूरी हुई। माता रानी होगी विदा कथा माँ की पूरी हुई इन 8 दिनों में कई बार हमें कथा के बीच में आपको रोकना पड़ा। हमारी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, किसी के मन को दुख पहुंचा हो, हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते हैं। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारे मन में कोई भाव नहीं रहता। और मंडाल वाले तो दरिया दिल हैं, हमें आशा है आप चित्त में नहीं लाओगे, हमें क्षमा कर दोगे। माँ भगवती कभी फिर अवसर देगी जीवन में। बिछड़ने की जब वेला दोनों आँखें लगाए। बिछड़न की जब बेला दोनों आँखें बहाए जितना सारे संबंध बनाया था वो
कुछ भूल जाता है, कुछ दिनों बाद आप भी भूलने लग पड़ेंगे, लेकिन मंडाल से सचमुच हमें जो प्यार मिला हम कभी नहीं भूल पाएंगे, उसकी विस्मृति हमें नहीं होगी। आज हम तुमसे लेते विदाई, फिर जाने कभी अवसर आए। आज हम तुमसे लेते विदाई, फिर जाने कब ये अवसर आए। नाता टूटेगा, नाता टूटेगा जो यहाँ बना, नाता टूटेगा जो यहाँ बना, कैसा बाकी चोरी हुई। खुशी खुशी कर दो विदा, कथा माँ की पूरी हुई। खुशी कर दो विदा, कैसा बाकी चोरी हुई। खुशी खुशी कर दो विदा, कथा माँ की पूरी हुई। श्री पूरनदास बाबा जी, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कमला देवी जी, सुखदेव बाबा उनकी पत्नी नीलम जी, शांतिदास बाबा उनकी पत्नी सुमन देवी, सोहनलाल बाबा उनकी धर्मपत्नी ज्योति देवी, और गोरखा बाबा और उनकी पत्नी सज्जा देवी, और हमारी प्यारी सी बच्ची सिमी, और सभी मंडाल वासी जिन्होंने इस कथा में सहयोग दिया, माँ आप पर अपनी कृपा अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। खुशी खुशी कर दो विदा, कथा माँ की पूरी हुई। खुशी कथा माँ की पूरी। शाल लगाते हैं नवरात्रि में, लगाते हैं कि नहीं बोलो। और अष्टमी या नवमी जो पूछते हैं उसके बाद विदा करने जाते हैं, अपने हाथों से प्रवाहित करके आते हैं, फिर कोई नई बात होती है, रोके नहीं। खुशी खुशी करे दो विदा, कथा माँ की पूरी हुई। खुशी खुशी कर दो विदा, कथा माँ की पूरी हुई। जय जय श्री राम। जिन विजय ने बड़े भाव से आपकी तरह इस कथा का श्रवण किया, यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति दी गई, और ब्राह्मण जब आशीर्वाद देने लगे तो नारद जी आगे वीणा बजाते बजाते नारायण 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 नारायण। नारद जी कहते मैंने आज एक अद्भुत दृश्य देखा है, एक अचंबा देखा। सब कहते क्या अचंबा देखा? फिर मेजर से कहते हैं नारद मैंने देखा तुम्हारे पितर मुक्त हो गए स्वर्ग जा रहे, बोलो सच्चे दरबार की जय। सत्या जो
वस्त्र लाए हैं यजमान, क्योंकि पुस्तक को जब वीरान लेते हैं पुराने वस्त्र से नहीं ढका जाता, वो वस्त्र लेके आए हैं। वो देखो दुविधा बड़ी है, कोरोना काल है और मास्क आप लोग लगाते नहीं। मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि सबकी इच्छा रहती है आखिरी दिन नमस्कार करने आना चाहते हैं। अब ना मुझे समझ आ रही हाँ करूं, ना समझ आ रही ना करूं। आप चुनियों से ही वो देवी ने हल बता दिया, अपने मुंह को ढकिया सामने से मेरी पास इधर आप कोई भी प्रयास मत करना, सामने से ही प्रणाम करके। और तो यहाँ प्रसाद रख दो, मैं यहाँ और देखो